हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, यहाँ युग्मों नहीं है, युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। हमें पता है कोई भी समीकरण युग्म संगत कब होता है? जब रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी हो या फिर क्या हो? संपाती हो। ठीक है, संपाती हो। और असंगत कब होता है? जब रेखाएं क्या हो? समांतर हो। ठीक है, रेखाएं जब समांतर होती हैं तो युग्म असंगत होते हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होती हैं तो जो समीकरण युग्म है वो संगत होते हैं। अब इन तीनों की हम कंडीशन देख लेते हैं। प्रतिच्छेदी कब होती है? जब a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होता है। ठीक है, और संपाती कब होती है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। ठीक है, और समांतर कब होती है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करते हैं। हल समीकरण को रीअरेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a1 क्या आ जाएगा हमारा? देखो यहाँ a1x है, यहाँ x अकेला है। जब भी चर राशि अकेली होती उसके सामने एक लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं लिखा मतलब एक लिखा है। ठीक है, इसका मतलब x के आगे भी एक लिखा है तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, वैसे ही b1 की वैल्यू आ जाएगी 1, c1 की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू है 2 एंड c2 की वैल्यू है -10। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहाँ लिखेंगे माना a1/a2 क्या है? 1/2, b1/b2 क्या है? 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर c1/c2 क्या है? -5/-10। ठीक है, यह माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। ठीक है, तीनों नंबर्स क्या हो गए? बराबर आ गए। ये किस रेखा की कंडीशन है? ये है संपाती रेखा की। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, आगे हम लिखेंगे स्पष्ट है रेखाएं संपाती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, हमें पता है जब समीकरण युग्म संगत होगा तो हमें इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो चलिए हम इसके लिए दोनों समीकरण के बॉक्स बना लेंगे। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गया। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। हमें यहाँ x के बराबर या y के बराबर में लिखना पड़ेगा ताकि हम किसी एक का मान रखें और ताकि हम किसी एक चर राशि का मान रखें और दूसरी चर राशि का मान निकल जाए। ठीक है,
तो हम यहाँ पे x के बराबर में लिख लेते हैं, 5 उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा और y उस तरफ जाएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, एक नई इक्वेशन आती है तो हम इसे नया नाम भी देते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे y की वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले हम y बराबर क्या रख देते हैं? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर एक समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 - 1, x बराबर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, और रख देते हैं y का मान। तो y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, आगे आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट मान रख रही हूं। तो x बराबर 5 - 2, x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं। y बराबर जब हमने 1 रखा तो x बराबर क्या आ रहा था? 4, और जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर क्या आया? 3। ठीक है, अब हम समीकरण दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण दूसरा है, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। तो 2x = 10 - 2y, x = क्या आ जाएगा? 10 - 2y/2। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। यहाँ पर भी हम y की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम y = क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर एक समीकरण y बराबर एक समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर 10 - 2 1/2, x बराबर 10 - 2/2, x बराबर 8/2, x बराबर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब हम y बराबर क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर। मान रख देते हैं, x बराबर 10 - 2 y/2 है। x बराबर मान रख देते हैं 10 - 2 2/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 - 2 2 = 4/2, x बराबर 6/2। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, बिल्कुल सेम वैल्यूज आई हैं। x y, जब हम y = 1 रख रहे हैं तो x = 4 आ रहा है। जब हम y = 2 रख रहे हैं तो x = 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं। दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज लिख ली हैं, अब बस हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समीकरण 1 को प्लॉट करते हैं। जब y = हमें 1 दिया हुआ है तो x = क्या आया? 4 आया। ठीक है, ये है हमारा y = 1 और x = 4। अब हमें दोनों को आगे एक्सटेंड करना है लाइन, और दोनों जहां मिलेंगे वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, बट आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है ये। ठीक है, आपको सिर्फ मैंने यहाँ समझाने के लिए बताया है, आपको ऐसे सिर्फ पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 1। ठीक है, ये कॉमा लगा दिया। जब हम y = 2 रखेंगे, ये है y = 2, x = क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब दोनों कहाँ मिलेंगे? देखो आगे एक्सटेंड करना, इसको आगे एक्सटेंड करना, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो हम सिर्फ लाइंस को क्या करेंगे? इरेज कर देंगे, बाकी हमारा जो पॉइंट है वो रहा आएगा, और वैल्यू लिख देते हैं 3 एंड 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे? हम ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 x + y - 5 = 0। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं, उसकी भी वैल्यूज क्या हैं? एकदम सेम है। ठीक है, बट मैं समझाने के लिए क्या करूंगी? दूसरे पेन से लिख दूंगी, ये सेम पॉइंट आएगा उसका भी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे 3 एंड 2, और ये वाला है 4 एंड 1। ठीक है, आपको पॉइंट्स दोनों ही
लिख देना है और पेंसिल से ही, ठीक है। यहाँ तो मैं डिफरेंट कलर का यूज कर रही हूँ, बट आप एग्जाम में डिफरेंट कलर का यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करते हैं हल। समीकरण को रीअरेंज कर लेंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा समीकरण 1। 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हम दोनों समीकरणों की रैखिक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ x अकेला है मतलब 1, b1 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस y है मतलब -1, c1 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, सेम एज a2 क्या हो जाएगा हमारा 3, b2 क्या हो जाएगा -3 एंड c2 क्या हो जाएगा -16। वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे माना a1 अपॉन a2 क्या है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 क्या है -8 अपॉन 16। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो आगे क्या लिखेंगे, इसीलिए a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये किस रेखा की कंडीशन हो गई, समांतर रेखा की। तो आगे हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्पष्ट है रेखाएं समांतर हैं अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब समीकरण युग्म संगत होगा तभी हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, और जब समीकरण युग्म असंगत होगा तब हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें इसे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे हल। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 समीकरण 1, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण 2। दोनों समीकरणों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, a1x 2x, तो a1 क्या आ जाएगा हमारा 2, b1 क्या आ जाएगा 1 एंड c1 क्या आ जाएगा -6। a2 क्या आ जाएगा हमारा 4 एंड b2 क्या आ जाएगा -2 एंड c2 क्या आ जाएगा -4। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम माना, वैल्यूज पुट करते हैं। a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या है 1 अपॉन -2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या है आपका -6 अपॉन -4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 बराबर
माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कौन किसके इक्वल है। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं 1/2 बराबर नहीं है किसके, -1/2 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो आगे क्या लिखेंगे, इसीलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्पष्ट है रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। ये किसकी कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखा की। तो हम वही स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि स्पष्ट है रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, जब समीकरण युग्म संगत हो तो हमें ग्राफ बना के इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए दो बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई। ठीक है, समीकरण लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जितना भी y के साथ होगा सब बराबर के उस तरफ चला जाएगा। 6 माइनस 2x, ये हमने नया समीकरण रीअरेंज किया, तो इसको हम नया नाम देंगे समीकरण 3। अब हम यहाँ x का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 2। अगेन हम x बराबर क्या लिखेंगे, 3 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 3, y बराबर 6 माइनस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर 0। यहाँ बॉक्स में हम वैल्यूज रख देते हैं। x बराबर हमने क्या रखा, 2 रखा, तो y बराबर भी क्या आया, 2 आया। जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर क्या आया, 0। ठीक है, अब हम समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहाँ से भी हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x बराबर 4 माइनस 2y इक्वल के उस तरफ जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4, ये नया इक्वेशन आ गया, तो हम यहाँ इसको हम नया नाम देंगे इक्वेशन 4। अब y का मान रखते हैं, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में रखने पर जब हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर 4 प्लस 2 y बराबर 0 अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस 0 अपॉन 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 4 अपॉन 4, तो x बराबर आ गया 1। अब हम y बराबर 2 रखते हैं समीकरण 4 में, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, मान रखेंगे x बराबर 4 प्लस 2, 2/4। आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस 2 दूनी 4/4, तो x बराबर 8/4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 4 दूनी 8। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम यहाँ बॉक्स में वैल्यूज लिख देते हैं। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा, जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आया, 1।
जब हमने y इक्वल टू 2 रखा तो x इक्वल टू क्या आया, 2 आया। अब बस हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। हमने दोनों समीकरण में x y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। हमने ग्राफ बना लिया है और वैल्यूज भी लिख ली हैं। अब बस हमें प्लॉट करना है, ठीक है। देखो, जब हम समीकरण 1 को देखते हैं, इसके मानों को देखते हैं, तो जब हम y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर क्या 2 है, तो x बराबर भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ हमें पॉइंट्स पता करने हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, x बराबर 2 एंड y बराबर 2 वाला, ठीक है। पॉइंट्स लिख देंगे 2 एंड 2, ठीक है। उसके बाद जब हम y बराबर 0 रखते हैं, ये 0 है हमारा, तो x बराबर क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है। तो हमें पता है जहाँ पे 0 होता है वहां पे हम नहीं लिखते हैं पॉइंट्स, जो दूसरा नंबर होगा हम वहां पे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिख देंगे 3 एंड 0, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ऐसी लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं। y बराबर 0, अगेन ये वाला 0 आ जाएगा, एंड x इक्वल टू 1। फिर हम पॉइंट्स कहाँ लिखेंगे, जहां 1 है, ठीक है, 1 एंड 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, सेम है 2 एंड 2, ये वाला सेम है 2 एंड 2, यहाँ पे अगेन लिख दूंगी 2 एंड 2। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों लाइन किस पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, इस पॉइंट पे, मतलब 2 एंड 2 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 एंड 2। जिस भी पॉइंट पे दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा आंसर होता है। बट हमसे यहाँ पे आंसर कुछ पूछा नहीं गया, सिर्फ बोला है ग्राफ ये विधि से हल करिए, हमें सिर्फ ग्राफ बना के दिखाना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, हल 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। यहाँ हमें a1 b1 c1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ हम लिख लेंगे a1 बराबर क्या आ जाएगा 2, b1 बराबर क्या आ जाएगा -2 एंड c1 बराबर भी आ जाएगा आपका -2। सेम एज a2 बराबर क्या आ जाएगा 4, b2 बराबर क्या आ जाएगा -4 एंड c2 बराबर क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है। a1 अपॉन a2 क्या है आपका 2 अपॉन 4 इक्वल टू -2 अपॉन -4 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आपका क्या है -2 अपॉन -5, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आगे हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू -2 अपॉन -5, ठीक है। 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल नॉट क्या है 2 अपॉन 5, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे इसीलिए a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं है क्या c1 अपॉन c2 के, ठीक है। ये अगेन किसकी कंडीशन है, समांतर रेखा की। तो आगे हम आंसर में लिखेंगे आंसर स्पष्ट है रेखाएं समांतर हैं
अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, कैसा होगा? समीकरण युग्म असंगत होगा और इसे भी हमें ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।